हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल जीसीए। आज की क्लास में हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ये जो अभी आपके सामने आ रहा है वो फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, जिसमें हम लोगों ने थोड़े से एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। कंसाइनर और कंसाइनी के बुक्स में क्या क्या अकाउंटिंग बनता है उसके बारे में पढ़ा था, और जर्नल एंट्रीज को भी हम लोगों ने देखा था। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का एक फॉर्मेट भी हम लोगों ने देखा था। कंसाइनी का कमीशन और क्लोजिंग स्टॉक कैसे करके निकालते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर एक ये क्वेश्चन लास्ट में किया था। तो अगर आपको बेसिक जानना है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का तो पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इसके बाद फिर आप अगर आज की इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कंसाइनमेंट एट इनवॉइस प्राइस पे बनाना हो तो कैसे करके बनाते हैं उस क्वेश्चन को। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जैसे कि जब कभी भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है तो दो तरीके से भेज सकता है। एक तो ऐट कॉस्ट पे भेज सकता है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे अगर भेजेगा तो कैसे करके कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे ऐट कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट को यहाँ पे मार्जिन या लोडिंग भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट प्लस मान लीजिए 20% है, और इसका इन्वॉइस प्राइस है 1,80,000। तो ऐसे केस में इस 1,80,000 में कितना कॉस्ट है और कितना मार्जिन है, ये अगर आपको पता करना है तो कैसे पता करेंगे। हालांकि इस टॉपिक को मैंने ब्रांच अकाउंटिंग में भी बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो आपको अगर डिटेल में जानना है तो वहाँ से भी आप इसको सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेट हम लोगों ने कर लिया कॉस्ट अगर 100, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो मार्जिन आएगा वो कॉस्ट प्लस 20 है, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा। इस तरीके से इनवॉइस प्राइस अगर हम लोग देखें तो 100 प्लस 20 कर दीजिए 120। अब अगर आप इतना ही कर लेंगे तो इससे आपका सब निकल कर आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, तो कॉस्ट प्राइस तो सिंपल है कि आप पहले 1,80,000 लिखिए। उसके बाद वहाँ पर जो आपने तीन चीज़ें यहाँ पर निकाल रखा है, इसमें कॉस्ट कितना है 100, तो जो आपको निकालना है उसको ऊपर रखना है और इनवॉइस प्राइस नीचे लिखना है आपको। तो यहाँ देखिए कि 1,50,000 बहुत आसानी से आ गया। मतलब जो गिवन होगा उसका रेशियो आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर अगर प्रॉफिट निकालें तो पहले आप 1,80,000 लिखिए, इनटू में फिर आपको करना क्या है, तो यहाँ पर मार्जिन का जो रेशियो है 20, तो 20 को आप ऊपर रखिए और 120 हमेशा नीचे रखिएगा। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट भी निकल कर आ जाएगा। हालांकि ये पहले भी बहुत डिस्कस किया हुआ है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा डिस्कस यहाँ पर नहीं रख रहे कि हो सकता है आपको आता हो। ये ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन करते हैं, शायद उससे आपको और ज़्यादा समझ में आए। जैसे यहाँ पर एक कंसाइनर है मिस्टर ए, जिसने 500 टेबल 600 रुपये के हिसाब से मिस्टर बी को इन्वॉइस किया है, जो कि 25% अबव कॉस्ट है। कंसाइनर का खर्चा आप देखिएगा 5,000 फ्रेट का है, 2,000 पैकिंग का है, और कंसाइनी ने बताया कि 400 टेबल उसने 800 रुपये के हिसाब से बेच दिया। बेचना 600 के हिसाब से था, बट उसने थोड़ा ज़्यादा बेचा है, 800 के हिसाब से बेचा है। और उसका जो एडवर्टीजमेंट आया वो 1,000 रुपये आया, और गोडाउन का रेंट 500 रुपये आया है। कंसाइनी को कमीशन मिलेगा, एक नॉर्मल कमीशन 5% इनवॉइस प्राइस पे मिलेगा, और 20% अबव इनवॉइस प्राइस पे, जिसको कि हम लोग ओवरराइडिंग कमीशन भी कहते हैं। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले वर्किंग नोट से। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि दो वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन और दूसरा कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि सबसे पहले कमीशन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नॉर्मल कमीशन निकालते हैं, जिसको कि हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन भी कहते हैं। तो नॉर्मल कमीशन के लिए आप देखिएगा सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि कंसाइनी रिसीव कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पर जितना टेबल सेल किया है उसी के इनवॉइस प्राइस पे इसे कमीशन मिलेगा। तो 400 टेबल इसने सेल किया है, इनवॉइस प्राइस उसका 600 रुपया है, तो 400 इंटू में 600 इंटू में 5%। तो इस तरीके से आप देखिए कि 12,000 ये आया। एक दूसरा कमीशन भी आप देखिएगा सेकंड लास्ट लाइन में ही कि 20% अबव ऑन इनवॉइस प्राइस। तो अब इनवॉइस प्राइस 600 था, मतलब इसे कहा गया था कि आप 600 में बेचिए, लेकिन इसने बेचा है 800 में। तो जो एक्स्ट्रा प्राइस है 200, उस पर इसे कमीशन मिलेगा। 400 टेबल बेचा है तो 400 इंटू में 200 कर लेंगे, और उसका फिर 20% आप निकालेंगे। इसी को हम लोग यहाँ पर ओवर राइडिंग कमीशन कहते हैं। एक और भी कमीशन होता है डेल क्रेडिट कमीशन, वो क्रेडिट सेल पे मिलता है, जो कि इस क्वेश्चन में ये नहीं है, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो ये 200 आया वो 800 माइनस 600 वाला 200 आया, ठीक है। तो अब आप टोटल यहाँ पर आप कर लीजिए। तो टोटल अगर आप टोटल कमीशन देखिएगा तो टोटल कमीशन आया 28,000 रुपये। तो ये कर लिया। तो एक वर्किंग नोट तो आपका हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब दूसरा वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में हम लोगों को करना है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालना है विद कंसाइनी, यानी कि कंसाइनी के पास कितने अनसोल्ड स्टॉक बचे हुए हैं, उसकी क्या वैल्यू है
वो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है और उसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस को भी ऐड करना है। यही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा काम है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, या फिर आप क्लोजिंग स्टॉक भी इसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना होगा कि कितना अनसोल्ड स्टॉक है, वो हमें देखना होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐसा करते हैं कि टोटल पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टेबल। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल जो है यहाँ पर जो कंसाइन किया गया था, मतलब भेजा गया था, तो वो है 500। उसमें से कंसाइनी ने 400 टेबल भेज दिए, तो लेस नंबर ऑफ टेबल सोल्ड। तो टेबल सोल्ड, मैं क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ, तो टेबल सोल्ड हो गए 400। तो इसका ये मतलब है कि अनसोल्ड टेबल यहाँ पर जो है वो 100 है। अब आप देखिएगा कि प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस जो भी हम ऐड करेंगे वो 100 टेबल का ही ऐड करेंगे, 500 टेबल का ऐड नहीं करेंगे। तो 100 अपॉन में 500 यहाँ पर प्रोपोर्शन बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉस्ट ऐड करते हैं सबसे पहला, तो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड टेबल निकाल लेते हैं, जैसे इनवॉइस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड टेबल। तो इनवॉइस वैल्यू जो है यहाँ पर आप देखिए कि 100 टेबल है और इसका 600 रुपये इनवॉइस प्राइस था, तो यहाँ पर 600 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आ जाएगा 60,000। उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि कंसाइनर का कितना खर्चा हुआ था। तो कंसाइनर का 2 खर्च हुआ था, एक तो उसने 5,000 रुपये फ्रेट का और 2,000 रुपये पैकिंग का खर्च किया था। तो ये 7,000 का फिर हम लोगों को ये प्रोपोर्शन लेना है, 100/500 लेना है। मतलब 100 टेबल नहीं बिका है तो इसीलिए उसको ऊपर रखना है, और टोटल टेबल जो जितने भी थे उसको फिर नीचे रखना है। तो 7,000 इंटू में 100/500 कर लेंगे। तो ये कंसाइनर का एक्सपेंस यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कंसाइनी का भी एक्सपेंस ऐड होगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कंसाइनी का केवल वही एक्सपेंस ऐड होता है जो उसने गोडाउन तक गुड्स को पहुँचने से पहले किया है। तो इस क्वेश्चन में आपको गोडाउन तक गुड्स पहुंचने से पहले कोई खर्च ही नहीं किया कंसाइनी ने, इसीलिए यहाँ पर कंसाइनी का कोई भी प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऐड नहीं होगा। इस प्रकार से अगर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर देखें तो वो आएगा 61,400। अब एक और भी वर्किंग नोट कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, खासकर जब कभी भी गुड्स को इनवॉइस प्राइस पे भेजा जाता है, मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजा जाता है, तो ये वर्किंग नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमें ये निकालना होगा कि ये जो 600 रुपये इनवॉइस प्राइस है, इसमें कितना कॉस्ट शामिल है ये हमें देखना होगा, और कितना मार्जिन शामिल है ये भी हमें यहाँ पर चेक करना होगा। तो इनवॉइस प्राइस यहाँ पर 600 रुपया है और कॉस्ट प्लस 20% है। तो अभी मैंने सिखाया था कि आप कैसे करके निकाल सकते हैं। अगर कॉस्ट निकालना है तो आप 600 रुपया ले लीजिए, इंटू में कॉस्ट जो है वो 100 होगा। यहाँ पर मैंने 25 लिख दिया, अभी ठीक कर देता हूँ। तो कॉस्ट 100 ऊपर कर दीजिएगा, ये 600 इंटू में ये मार्जिन निकालना था, लेकिन कॉस्ट निकालना है ना, तो ऊपर में आप 100 कर दीजिए और नीचे में जो है 125 कर लीजिए। तो ये आपका कॉस्ट निकल आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 480। और अगर मार्जिन निकालना होगा तो मार्जिन में आप 25 ऊपर रखेंगे और 125 नीचे रखेंगे। तो फिलहाल मैं कॉस्ट निकाल लेता हूँ। तो अब आप देखिए, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है 60,000, इसमें आप ध्यान से अगर देखिएगा तो 480 जो है वो कॉस्ट है, अगर एक टेबल का कॉस्ट है। तो अगर 100 टेबल का हम लोग निकालें तो 48,000 कॉस्ट होगा। तो मैं अगर यहाँ पर मार्जिन चेक करूँ, डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं, मार्जिन इन क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मैं चेक करूँ तो बहुत सिंपल है कि टोटल इनवॉइस वैल्यू जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का है वो है 60,000, लेकिन कॉस्ट जो है वो 48,000 है। कैसे? 480 एक टेबल का कॉस्ट अगर हो गया तो 100 टेबल का कॉस्ट 48,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मार्जिन चेक करें तो यहाँ पर 12,000 है, मतलब 60,000 की जो ये इनवॉइस वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक में, उसमें 12,000 प्रॉफिट का इंक्लूड है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको कंसाइनमेंट अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस पे जब कभी भी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये 12,000 का जो अमाउंट है ना, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी से आपका आंसर जो है वो चेंज हो सकता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको और भी तरीके हैं बनाने से के, थोड़े से बुक्स वगैरह को आप अगर एग्जाम्पल, अगर बुक होगा एग्जाम्पल आप चेक करेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग ऐसा करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने फॉर्मेट बताया था, इसमें 3 ही चीज़ें हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला चीज़ था कि गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनर ने कंसाइनी को जितने का सामान भेजा है उसको सबसे पहले आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जैसे कि 500 टेबल भेजा है और इनवॉइस जो किया है वो 600 रुपये के हिसाब से, तो 500 टेबल्स मल्टीप्लाई ₹600 कर लेते हैं यहाँ पर। तो 600 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 3 lakhs
एंड देन इसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे आप ऐड इनवॉइस प्राइस लिख दीजिए, और जब आप कॉस्ट पे बनाएंगे तो वहाँ पे आप ऐड कॉस्ट लिख सकते हैं। जो सेकेंड पॉइंट है वो ये लिखना है कि कंसाइनर ने गुड्स को भेजने के लिए कितना खर्च किया था, तो उसको आप टू कैश या टू बैंक करके भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो खर्चे किए हैं, एक तो इसने फ्रेट का खर्च किया है और दूसरा उसने पैकिंग का खर्च किया है। जो फ्रेट पे उसने खर्च किया था वो 5,000 और पैकिंग पे 2,000, तो इसको इनर कॉलम में लिख लेते हैं। जैसे फ्रेट पे यहाँ पे 5,000 और पैकिंग पे 2,000, इनको इनर कॉलम में लिख के आउटसाइड कर देंगे फिर 7,000। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है उसमें आपको लिखना है कि कंसाइनी के कितने खर्चे हैं। तो बहुत ही सिंपल है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना। यहाँ पे कंसाइनी बी है तो बी और ब्रैकेट में आप कंसाइनी भी लिख सकते हैं। तो मिस्टर बी के क्या क्या एक्सपेंसेस हैं जो वो कलेक्ट करेगा, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले मिलेगा क्या कि मिस्टर बी ने कुछ कुछ खर्चे किए हैं एडवर्टीजमेंट पे और उसके बाद गोडाउन रेंट पे, और ये ऐसे खर्चे हैं जो बार बार होते रहते हैं, तो इसको हम लोग रेकरिंग नेचर का खर्च कहेंगे। इसीलिए रेकरिंग नेचर के जितने भी खर्चे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में ऐड नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा। कमीशन भी बार बार मिलने वाली चीज़ है, क्योंकि जब जब सेल करेगा तब तक कमीशन क्रिएट होगा। तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट और उसके बाद गोडाउन रेंट, एडवर्टीजमेंट को आप यहाँ पर देखिए कि एडवर्टीजमेंट 1,000 का है, गोडाउन रेंट जो है वो 500 रुपीज़ का है। इसके बाद हम लोगों ने अभी वर्किंग नोट से कमीशन निकाला था, तो उस कमीशन को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे 28,000 एंड सबको जोड़कर यहाँ पर आ जाएगा 29,500। तो तीन चीज़ें हम लोगों ने डेबिट में लिख दिया। सबसे पहले गुड्स कितना बेचा गया था, ये कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के खर्चे। अब क्रेडिट में जितने का भी गुड्स सेल हुआ है वो हम लोगों को लिखना होता है, और कंसाइनी के नाम से ही लिखेंगे, मतलब उसके पर्सनल अकाउंट से लिखेंगे। तो मिस्टर बी का यहाँ पर पर्सनल अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। इसने जो सामान बेचा है वो 400 टेबल बेचा है, इंटू में रुपीज़ कितने के हिसाब से बेचा है तो 800, तो 400 टेबल इंटू में 800 आप यहाँ पर कर दीजिए। आप देखिए 600 की जगह उसने 800 में बेचा है, इसीलिए उसे एक्स्ट्रा कमीशन भी मिल रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,20,000, और उसके बाद थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ दीजिएगा। जब भी आप इनवॉइस प्राइस पे क्वेश्चन करेंगे तो बीच में हल्का सा जगह आपको छोड़ना है। ये क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पर लिख दीजिए कि क्लोजिंग स्टॉक कितने का था। इसके लिए वर्किंग नोट भी हम लोगों ने किया था, तो यहाँ पर वर्किंग नोट रेफर कर देते हैं 2, और क्लोजिंग स्टॉक जो हम लोगों का आया था वो आपको याद होगा 61,400 आया था। अब आप देखिए ये 5 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। इसके बाद अब जब कभी भी आप इनवॉइस प्राइस पे बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि लोडिंग रिमूव करना है, मतलब मार्जिन अगर स्टॉक में शामिल होगा तो उसको अपोजिट साइड में रिमूव करना है। जैसे इस 600 में कितना मार्जिन शामिल है तो 120 रुपया, तो इसको आपको उल्टे साइड में रिमूव करना है। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक में भी मार्जिन शामिल है, तो जैसे आप गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का जब मार्जिन रिमूव करेंगे तो आपको जस्ट अपोजिट में लिखना है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ही लिखना है। इस 3 लाख में एक्चुअल कॉस्ट कितना है, तो एक्चुअल कॉस्ट तो 480 पर टेबल है। 120 रुपया पर टेबल जो है वो मार्जिन है, तो इसीलिए आप यहाँ पर हटा दीजिए, और मार्जिन हटाने के लिए 25/125 कर सकते हैं। ये अभी आपको सिखाया था, तो टोटल का ही मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ। और वैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे 120 रुपया है तो 120 गुने में 500 भी आप कर सकते थे। जैसे अभी मैंने वर्किंग नोट में बताया था कि पर टेबल जो है 480 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो आप देखिए कि 120 रुपया मार्जिन है, तो उसको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 500 टेबल इंटू 120 भी कर सकते थे, तो सेम आएगा। और क्लोजिंग स्टॉक का मार्जिन रिमूव करने के लिए, मतलब लोडिंग रिमूव करने के लिए आप लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर एक स्पेशल अकाउंट क्रिएट होगा स्टॉक रिजर्व। तो स्टॉक रिजर्व के लिए हम लोगों ने एक वर्किंग नोट किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि क्लोजिंग स्टॉक में जो मार्जिन शामिल है, मतलब प्रॉफिट शामिल है, वो 12,000 ऑटोमेटिकली शामिल है। ये हम लोग इसलिए रिमूव करते हैं सो दैट कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकल कर सामने आए, क्योंकि ये जो 3 लाख है उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट शामिल है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया, तो वो प्रॉफिट हट गया। अब आप यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट निकालिए, तो टोटल कीजिए, तो क्रेडिट साइड में ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डेबिट साइड के फिर आइटम को जोड़कर 4,41,100 में से आप माइनस कीजिएगा, तो फिर आपके पास जो प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा कंसाइनमेंट का। तो ये था कंसाइनमेंट अकाउंट का थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में किया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार आप रिपीट करके देख लीजिए, या फिर बुक के किसी क्वेश्चंस को आप एक बार ये वीडियो देखने के बाद करने का कोशिश कीजिए, तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। मार्जिन को क्यों रिमूव करते हैं, सो दैट कि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकाला जाए,
क्योंकि ये जो 3 लाख रुपया है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, उसमें ऑटोमेटिकली 60,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो उसको जब आप क्रेडिट करेंगे तो ये कॉस्ट पे कवर हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस पे एक तरह से शो हो जाएगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। इस चीज़ को मैंने ब्रांच अकाउंटिंग की वीडियो में भी बताया हुआ है, तो आप एक बार वहाँ पर भी जाकर इस चीज़ को देख सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मे बी हेल्पफुल भी होगा। तो आप इतना आज की इस वीडियो में कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग यहाँ पर, आप ध्यान रखिएगा ये सब मार्जिन कैसे रिमूव करते हैं, ये ऑपोजिट साइड में हमेशा रिमूव करते हैं। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का मार्जिन रिमूव करने के लिए, मतलब लोडिंग हटाने के लिए ऑपोजिट साइड में करते हैं और लिखते गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ही है। लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक का मार्जिन हम लोगों को रिमूव करना है, मतलब लोडिंग हटाना है, तो फिर डेबिट साइड में लिखते हैं, बट यहाँ पर लिखते हैं टू स्टॉक रिजर्व। तो ये आप थोड़ा सा बेसिक चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गुड बाय।